सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा हेयर कट ले लूँ, क्योंकि ये बेबी हेयर आते रहते हैं धीरे धीरे करके। ये देखो, ले लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आपको पता ही है, मैं डिफरेंट तरीके के कंटेंट भी डालती रहती हूँ, बट कभी कभी सच बताऊँ मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या मैं बनाऊँ, इस टॉपिक पे मैं व्लॉग बनाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसमें बहुत प्रो नहीं हूँ। एंड जैसा कि मैं बहुत लोगों को देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, सो लोगों से बहुत इंस्पायर भी होती हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि समझ नहीं आता है मुझे। मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, किस पे बनाऊँ ब्लॉग, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर इस कंटेंट पे बनाऊँगी ब्लॉग तो अगर वो फ्लो टूट जाएगा तो सब्सक्राइबर्स का जो अट्रैक्शन, जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो भी ये सोचेंगे कि ये अभी ये बना रही है, अब फिर अगले टॉपिक पे बना रही है, तो या तो एक टॉपिक पकड़े। तो मतलब सच में मुझे इस चीज़ की कुछ है ही नहीं, मतलब मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। एंड मैंने कभी यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया था। बस थोड़ा मेरे को लगा, एंड मेरे फ्रेंड्स ने मुझको बोला कि गुंजन, तू डांस अच्छा करती है तो तू डांस का वीडियो बना, डांस का चैनल खोल। बात तो सही है। मैंने वो भी डांस का चैनल ओपन किया हुआ है, जिसमें अभी मेरे 3500 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। बट वो भी अटका हुआ है। आई डोंट नो भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड इस वाले में भी, एंड मैं बस मोनेटाइजेशन का वेट कर रही हूँ। वो मोनेटाइजेशन में थोड़ा सा जो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप जब आप देखते हो स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो में जाके, तो वो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बस थोड़ा सा रह गया है। अगर वो कंप्लीट हो जाए तो फिर मेरा मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। बट उसकी जर्नी अलग है, जब वो होगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो ये वाला मैंने चैनल खोला हुआ है, इसमें कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जिसमें अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। और मैं ये सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं करती हूँ, मैं इनफैक्ट इसलिए वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि लोगों का परसेप्शन मुझे जानने के लिए मिले कि लोग क्या सोचते हैं, कि लोगों की थिंकिंग क्या है इस टॉपिक के बारे में। और मेरा कुछ ऐसा होप नहीं है, कोई मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया है कि मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, इतने व्यूज़ चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों, मैं मतलब मुझे इस चीज़ में स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ, बस ये सब चीज़ें हैं जो मुझको थोड़ा सा पॉज कर देती है। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ, क्या बनाऊँ। मतलब मैं कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है हेलो गाइस, हे गाइस ये सब करके। एंड मैंने ये भी देखा है, जो लोग बहुत पॉपुलर होते हैं उनके तो बट ऑब्वियस है, व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यार, अगर इंसान थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है तो क्यों ना आप उसके चैनल बढ़ने में उसकी हेल्प करो, सब्सक्राइबर्स बनो, ताकि मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव पैसा कमाना इसमें नहीं है। सच्ची बताऊं तो मेरे को ये है कि लोग मेरे कंटेंट को अपने माइंड थॉट से रिलेट करें, कि हाँ, अगर गुंजन ने ये वाला टॉपिक शेयर किया है तो ये सही भी है, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो बिल्कुल मैं सजेशंस लेने के लिए तैयार हूँ, बट नॉट लाइक अ हेटेड कमेंट्स। क्योंकि हेटेड कमेंट्स में क्या होता है ना, मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। ठीक है, अब हेटेड कमेंट्स आप कर रहे हो, कोई भी कर रहा है हेटेड कमेंट्स, उसमें क्या हो जाता है ना, दिमाग घूम जाता है। दिमाग ये सोचता है कि यार मैंने क्या बोल दिया है, क्या कर रहे हैं लोग, इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सब दिमाग में चलता है। इससे अच्छा है कि अगर आप सजेशन दोगे, वो ज़्यादा इंसान लेता है, वो ज़्यादा व्लॉगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी तो बिल्कुल ये सजेशन बहुत सही है, जिसमें कि मेरे को भी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स डालेगा, हेटेड कमेंट्स डालेगा, तो उसमें ना दिमाग वो हो जाएगा कि यार, एक तो इतनी मुश्किल से पूरा टाइम लगाया है प्रॉपर होने में, ठीक है, अपने बारे में जो भी आपको बोलना है, चाहे आप अपने हेल्थ से रिलेटेड बोलो, चाहे डेली व्लॉग्स बनाओ, चाहे फिटनेस से रिलेटेड बोलो, चाहे बेबीज़ व्लॉग पे करो या मॉम एंड सन पे करो, जो भी है ABC, जो भी आपको व्लॉग्स बनाने हैं, तो उसमें सजेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, ना कि आपके नेगेटिव कमेंट्स। आधा इंसान तो वहीं डिमोटिवेट हो जाता है कि अभी यार क्या अब मैं बनाऊँ। अब जैसे मेरे साथ क्या हो रहा था अभी बीच में,
मेरे फॉलोवर्स बढ़े, ठीक है, अब 1-2 उसमें से कम हो गए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हुआ कि यार मैंने क्या कर दिया है, मतलब ऐसा क्यों। फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, तो शायद वो हो सकता है। लेकिन कभी कभी यार मैं अपने आप को बहुत डिसहार्टन फील करती हूँ कि यार मैं ही क्यों, अगर मेरे को सजेशन देना है तो आप सजेशन दो, बट वाई टू रिमूव सब्सक्राइबर्स, वाई टू रिमूव योर सेल्फ। सो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं। अभी भी मेरे को नहीं पता कि प्रिपेयर नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है, और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बस ऐसी बैठी थी तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ठीक है बात करती हूँ आप लोगों से, तो हो सकता है कुछ आपसे सजेशंस मिल जाएं क्या है। लेकिन स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ में अगर आप स्ट्रेस लेने लग जाओगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि व्लॉगिंग, इन सब चीज़ों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे ऊपर है आपकी फैमिली एंड सबसे ऊपर है आपका बच्चा। तो इसलिए मैं अपने बच्चे को सबसे ऊपर रखती हूँ इस चीज़ में। मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं। बट ये है कि अगर आपने कुछ मेहनत करी है तो उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने अगर डांस चैनल बनाया है और अगर मैं मोनेटाइजेशन से थोड़ा सा पीछे हूँ तो बस उसमें मेरे को थोड़ा सा होप है कि मिल जाए, एक तरीके की इनकम आ जाएगी आपकी। ये मेरा माइंडसेट है। मैंने अभी आज तक ऐसा, मतलब मैं क्या हूँ, जैसे मैं इंडिया में भी थी ना, तो मैं इंडिया में भी ऑफिस जाती थी, इंडिया में भी जॉब करती थी, ठीक है, तो शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, तो इसलिए मैं उस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। सो अब मैं यहाँ पर भी हूँ ना, तो अगर मैं यूएसए में हूँ और अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या कर रही हूँ। जो मैं 6 साल पहले अपना काम करती थी, अपनी जॉब करती थी, तो मैं अब वो क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए बस वो छोटा सा ज़रिया मुझे चाहिए और मैं वो यूट्यूब से ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे यूट्यूब से थोड़ा सा मोनेटाइजेशन, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, दैट्स इट। एंड खुद की सैलरी आती है, खुद का पैसा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड सीरियसली ये चीज़ क्या होता है कि आपको ना आपको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कमाने वाला है, ठीक है, मेरे माय हस्बैंड वो कमा रहे हैं। सो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि बच्चे की फ़ीस दे रहे हैं, घर का किराया भी दे रहे हैं, ग्रोसरीज़ का भी सामान ला रहे हैं, एंड हम लोगों का जो भी सामान मिसलेनियस चीज़ें होती हैं वो सब ला रहे हैं, बच्चे की शॉपिंग हो गई। तो इन सब में जब आप देखते हो ना, तो मेरे को बस ये हो जाता है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अकॉर्डिंग टू अगर यहाँ की सैलरी भी देखोगे तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार ये, मतलब मुझे ही नहीं अच्छा लगता कि कम से कम अगर मैं कुछ काम कर रही होती तो एक तरीके से या तो मैं सेविंग रखती उसको, ठीक है, मतलब एक तरीके से वो सेविंग्स होती। सो ये दिमाग में रहता कि हाँ ठीक है, सेव किए हुए हैं पैसे। लेकिन अब एक कमा रहा है तो उससे फिर घर चलना, एंड दिमाग में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, एंड प्लस उसके दिमाग में जल्दी आएंगी जो जॉब कर रही होती है। तो बस और तो कुछ नहीं, ये सब है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैंने क्या सोचा, मैं सो गई थी। हम लोग क्या करते हैं 6:30-7 बजे के बीच में खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं ऐसे टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, या फिर वॉक करने चले गए। लेकिन दिमाग में आज क्या हो गया, आज नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। और रीज़न ये है कि हम लोग सुबह 7:30 पे उठ गए थे, क्योंकि निर्वैर का भी स्कूल था और अंकित की पूरी लंबी कॉल चल रही थी। सो फिर बस वो सब हुआ तो मुझे नींद आ गई। मैं अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। और फिर यही लगा कि थोड़ा सा, मतलब मैं बस अपनी शेयर कर रही थी थॉट्स, जो मेरे थॉट्स हैं। सो बस यही है दोस्तों कि अगर कोई भी इंसान ना कोई नई शुरुआत करता है ना, तो उसको सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए। एंड ये नहीं कि आप नेगेटिव कमेंट्स डालो, नेगेटिव परसेप्शन बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यार हर चीज़ की शुरुआत ना एक बेस से होती है। हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चों की जो शुरुआत है वो पेरेंटिंग बेस से ही तो होगी ना। हम उसको जो सिखाएंगे वो धीरे धीरे उस चीज़ को डेवलप करेगा। तो ऐसे ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे रहती हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम में मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। लेकिन यूट्यूब का क्या है, यूट्यूब में मैं इतना नहीं थी, अब मैंने स्टार्ट किया है। तो इसीलिए धीरे करते करते मुझे समझ आएगा कि हाँ इसमें कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से इसमें हैशटैग्स लगते हैं, क्या क्या टॉपिक पे आप बना सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। और मैं वो पूरे उससे करती हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है मैं करती हूँ। बट मुझे डर भी लगता है, अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मजाक कर रही हूँ तो मजाक में ऐसा ना हो जाए कि मैं क्या बोल दिया मैंने,
मतलब सॉरी, मजाक में ऐसा ना हो जाए कि मैंने क्या बोल दिया है कि सामने वाले को ये लगेगा कि ये पीजे है। सो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ टॉपिक लेती रहती हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है, और जो यहाँ की न्यूज़ है, और अपने बच्चे के साथ कैसा रहा दिन, फैमिली के साथ कैसा रहा दिन, आउटिंग गए हैं, शॉपिंग गए हैं, बस ये सब चीज़ें मैं इसलिए यहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। सो गाइज़, अभी जो मेरे दिल में था वो मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड आप लोग भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, क्या पता वो मेरे थॉट्स से मिलते जुलते हो, क्या पता हम लोगों की बातें बिल्कुल सेम हो, आप भी वो महसूस कर सको, मैं भी वो महसूस कर सकूं। सो इसी चीज़ को बस मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। एंड आप मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड स्पेशली आप लोग मुझे ये बताइएगा कि मुझे किस टाइम वीडियो अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं शुरू में करती थी तो मैं सुबह 9 बजे, इंडिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, सुबह 9 बजे करती थी, फिर 9:30 किया, फिर 12 बजे, फिर 12:30, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि मुझे किस टाइम अपलोड करना चाहिए। तो चलिए गाइज़, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक यू, अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखी हो और मुझे पूरा सुना हो तो बिल्कुल थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट अ लॉट। एंड मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। कोई भी सजेशन आपको देना है आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कोई भी आपको टॉपिक के बारे में जानना है आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।